Assalamu alaikum, Khawateen और हज़रात, and thank you so much for tuning into PTV Sports. You're watching Game On है. मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे. What a wonderful contest it has been in between England and Afghanistan, where everybody over here inside the studios thought that Afghanistan might not stand a chance. But who was the only person who thought that Afghanistan is going to kill it today? Well, that's certainly me. I happen to be Shahzad Hassan Khan. Khawateen और हज़रात, हमारे साथ इस मौके पर मौजूद है मिस रोहा नदीम. Hello Roha, assalamu alaikum. What a wonderful start to the show. Well, for you, Shahzad, congratulations on that very accurate prediction. और बड़ा अच्छा आपने गुरबाज के बारे में भी आप ही ने बोला था, and I think आज I think हम सबको ये show start करना चाहिए with a round of applause for Shahzad. Thank you. For the way that he predicted how today's match would go. देखें वो कहते हैं जब आप कामयाब हो तो हमेशा नजर रखें कि कौन ताली बजा रहा है और कौन नहीं. Thank you so much. But all in all, Afghanistan did surprise. मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे बात ये हुई थी कि अफगानिस्तान से कौन स्कोर करेगा और इंग्लैंड से कौन स्कोर करेगा. हमारे साथ मौजूद है. ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी कि गुरबाज के अलावा कोई स्कोर नहीं करेगा. बात ही आप समझे विकेट कीपर बैठे सर. अच्छा मैं जरा तारुफ करा दूं रोहा भाई, सॉरी बट आई थिंक हमारे मेहमान भी साथ साथ कैरिड अवे होते हैं जब इस तरह की दादें मिलती हैं. तो सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मिस्टर बाजिद खान. अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र. थैंक यू सो मच. अलोंग साइड हिम वेरी लकी दैट वी बीन जॉइंड बाय एक और ऐसी शख्सियत जिनके तज्जिए आज मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक रहे. वहाब रियाज अब ठीक है, हुन सुकून है. Thank you so much. Mention not. Mention not. उन्हीं के साथ खवातीन और ज़ात हमारे साथ मौजूद हैं. मिस्टर परफेक्शन ही इज मिस्टर मोहम्मद हफीज. तालियां आपके लिए भी. आपने आज 265 रन कहे थे. आज आई थिंक बहुत प्रेडिक्शंस करेक्ट हुई. मेडल सर मिलेगा आखिर में इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के एंड में. हम सबको इंशाल्लाह चेक्स लेके विनिंग प्राइज मिलेंगे. लास्ट बट नॉट द लीस्ट तो विकेट कीपर बैटर हिमसेल्फ मिस्टर राशिद लतीफ. अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई. वालेकुम अस्सलाम. राशिद भाई सबसे पहले कितने कीपर्स हो गए जो परफॉर्म कर रहे हैं? सर सारे ही कर रहे हैं तकरीबन. असल में अच्छा राशिद भाई, लेकिन कभी तुमने ना देखा नहीं होगा कि गुरूर आए, कोई ऐसी चीज देखी नहीं होगी. थैंक यू सो मच राशिद भाई. सबसे पहले आपसे ओपिनियन लेता हूँ, फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ेंगे. यार आज ना अफगानिस्तान ने सबको गलत साबित कर दिया, हम सबको. बिल्कुल बहुत ही कमाल क्रिकेट खेली है. लेकिन सरप्राइज हमें ये है कि इंग्लैंड ने बैटिंग दूसरी कैसे की. बिल्कुल ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में ज़्यादातर 72% वो टीम है जो मतलब कि पहले बैटिंग करके मैच जीतती हैं. तो क्या हुआ कि उन्होंने क्या सोचा होगा. वहाब ने एक बात ज़रूर की थी कि ये लोग करते ही ऐसा है, लेकिन रोकना चाहिए इनको. जो कुएं में कूद रहा है जाके तो उसको हम रोकेंगे ना. रोकना चाहिए, कोई होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट गेम था. एक लो रैंक टीम का था, अब हायर रैंक से टीम है. इनको इंडिया को हराना पड़ेगा, साउथ अफ्रीका को हराना पड़ेगा, पाकिस्तान को हराना पड़ेगा. 7 मैच जीतने पड़ेंगे उसके लिए इनको फाइनल में, सेमीफाइनल में जाने के लिए. वो बहुत बड़ी मिस्टेक की मैं ये समझता हूँ. बाकी पैनलिस्ट हफीज उसी बात को कंटिन्यू करते हैं. टॉस पे जो थे वो बटलर ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि चेस करते हुए जो है वो कंडीशंस सूटेबल होंगी, ड्यू फैक्टर होगा, मे बी इट विल बी बेटर फॉर अस टू बॉल फर्स्ट. और आपने भी यही बात की थी कि टॉस जीत के जो है बैटिंग ही करनी चाहिए. बट खैर अब थोड़ा अनपैक करें बटलर के डिसीजन को. First of all, would like to congratulate Afghanistan team on winning the historical match tonight. I'm sure कि पूरा अफगानिस्तान बहुत खुश होगा और हम भी बहुत ज़्यादा खुश हैं उनकी इस कामयाबी पर. इंग्लैंड के लिए उसको क्या कहते हैं वो come bull do hit me. I think this is the right way to describe England mindset. एक ऐसा एब्सोल्यूट रोड उसके ऊपर आपने पहले टॉस जीत के जो है वो बॉलिंग करने का फ़ैसला किया, जो अभी तक समझ नहीं आ सका कि आपने ये कैसे फ़ैसला लिया. एक चीज़ आपके पास आई और जैसे राशिद भाई ने बात की कि एक ऐसा मैच जिसको इनके लिए इसलिए जीतना ज़रूरी था कि इन्होंने अपने से प्रेशर ऑफ करना था. तो आपने अपने ऊपर उतना ही ज़्यादा प्रेशर डाल दिया. एक तरफ आप प्री मैच में जब ये टॉस हुआ तो इन्होंने उनको प्रेज़ किया, उनकी बॉलिंग लाइनअप को, उनके स्पेशल स्किल्स ऑफ स्पिन बॉलिंग को. और आप खुद ही अपने आप को उसी बॉलिंग के आगे जो है वो एक्सपोज करने के लिए तैयार हो गए. वाई नॉट टू टेक दैट चैलेंज ऑन एब्सोल्यूट बैटिंग ट्रैक और पुट अ रन्स ऑन द बोर्ड 300 प्लस और फिर उनको अंडर प्रेशर कर दो. लेकिन आई थिंक इट्स एब्सोल्यूट नॉन अंडरस्टैंडेबल डिसीजन फ्रॉम बटलर राइट फ्रॉम द स्टार्ट. और ये जो भी मैनेजमेंट के इस वक्त के लोग होंगे वो जरूर अपनी सरदर्द की कोई ना कोई दवाई ले रहे होंगे कि यार हम कैसे यहाँ से बाहर निकलें. एग्जैक्टली बाब भाई, हम जरा इसको जरूर डिग इन डीपर करेंगे. अभी जब आपका ओपिनियन लेता हूँ अगेंस्ट
इंग्लैंड हम अफगानिस्तान को देखते तो ये जो फैसला था, जो राशिद भाई ने भी जिसका अंदिया दिया है कि भाई टॉस जीतकर जो है पहले उनको बैट करवाना और बाद में फिर उनकी बॉलिंग के सामने एक्सपोज करना, जिसको अभी हफीज भाई ने समझाया है, आ बैल मुझे मार। देखिए ये उनका तरीका खेलने का इंग्लैंड का, वो उनकी प्रेफरेंस हमेशा से ये रही है कि वो चेस करें और दे विल ऑलवेज गो फॉर दैट। अगला मैच भी होगा, टॉस जीतेंगे तो वो चेस पे जाएंगे। आई डोंट थिंक वो लोग टीम इतना ज़्यादा स्टैट्स पे बिलीव करती है, बिकॉज देयर इज़ उनका एक अपना खेलने का तरीका है जो आज फेल होता और जो आज फेल हो गया। लेकिन ये वही तरीका जिसमें इनको कामयाबी भी बहुत ज़्यादा मिली है। बट इनका जो फेलियर है वो ठीक है, रन चेज में हुआ ज़रूर, आज बैटिंग लाइन फेल ज़रूर हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं इंग्लैंड को अपनी जो बॉलिंग लाइनअप है ना उसको सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी अफगानिस्तान जैसी बैटिंग लाइनअप के अगेंस्ट उन्होंने उनसे 285 अगर इस विकेट पे करवाया है, और क्या कहते हैं वो 300 प्लस आराम से हो सकता था कि अगर गुरबाज रन आउट ना होते और एक अच्छी पार्टनरशिप और लग जाती। सो जब अभी डिटेल में जाएंगे, बट फॉर मी आई थिंक दैट्स द वे दे प्ले। सो मेरा नहीं ख्याल कि दे विल बी पैनिक्ड अबाउट इट। वो आज बुरा खेले हैं, बैटिंग का डिस्प्ले अच्छा नहीं था, तो वो मैच अभी भी पैनिक नहीं होना। नहीं, अब करेंगे थोड़ा सा, लेकिन आगे जाके जरा डायग्नोसिस जरूर करेंगे। But BK, on this victory for Afghanistan, you know, loss after loss for them at World Cups. Not barely a handful of proven match winners in their side, but on the bank of those players, they have made an upset against England. What does this victory mean for a team like Afghanistan? नहीं, विक्ट्री तो बहुत बड़ी है। ज़ाहिर है अफगानिस्तान इससे पहले टॉप 6 टीम्स के खिलाफ मेरे ख्याल जीता भी नहीं था, बट अफगानिस्तान के लिए जीतना उनके मेन प्लेयर्स नहीं, उनको जिताना था जो आज स्टैंड अप हुए, जिन जिनके आपने नाम लिए वो स्टैंड अप हुए। मासवा जो एक और इन्होंने विकेट कीपर खिलाया था वो बहुत अच्छा खेला, इकराम वो बहुत ज़बरदस्त खेला। जो जिस बात को वहाब लूट कर रहा है, ये टूर्नामेंट से पहले भी यही बात हुई थी कि इंग्लैंड की इस दफ़ा की बॉलिंग जो है बहुत ही, मतलब आर्चर नहीं है, प्लंकेट नहीं है, आदिल रशीद उस फॉर्म में नहीं है, तो इस बॉलिंग में बाइट नहीं आपको बिल्कुल नज़र आ रही, स्विंग नहीं होगा। ये सुबह भी बात हुई, स्विंग नहीं होगा तो बहुत स्ट्रगल किया। जो दो बॉलर आप देख लें स्विंग बॉलर्स, वोक्स और करन, 8 ओवर में उनको 87 हुआ। और ये अफगानिस्तान के खिलाफ ठीक है, पिच बहुत अच्छा था, सब बातें ठीक हैं, बट इस बॉलिंग से आप एक्सपेक्ट करते हो कि इंडियन कंडीशंस में आप जहाँ पे हेल्प नहीं आपको मिलनी, आप कंसिस्टेंटली मैच जीतोगे, मतलब हो नहीं सकता। थोड़ा सा वेकअप कॉल जरूर है, बहुत मुश्किल काम है बहुत। और मेरा नहीं ख्याल कि बाहर कोई ऐसा बॉलर इनके पास कोई बैठा हुआ है, मोइन अली को शायद वापस लेके आए, लेकिन बाहर कोई ऐसा बॉलर बैठा हुआ है कि जो इनको वो एज दे सके वनडे क्रिकेट में। इससे तो अच्छा, मैं भी शो शुरू होने से पहले मैं हफीज़ को कह रहा था, तो इससे अच्छा तो जॉर्डन को खिला लें, कम से कम कोई डेथ बॉलर तो होगा। आर्चर पे अभी वो बैंक कर रहे हैं कि शायद आर्चर बाद में फिट हो जाए, उनको भी अंदाज़ा हमारी बॉलिंग कितनी वीक है। लेकिन ये दो टीमें इंग्लैंड के लिए मुझे तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, और ऑस्ट्रेलिया में भी आते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास कम से कम 3 ऐसे बॉलर हैं जो ऑन द गिवन डे आपको मैच जिता सकते हैं। इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप में इस वक्त ऐसा नहीं नज़र आ सकता कि आप कोई भी स्कोर डिफेंड कर लें। अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी विक्ट्री। अफगानिस्तान अब जो उनको मोमेंटम मिला है, या मोमेंटम नहीं, जो मैच जीते हैं, एक तो वो सारा जो प्रेशर आ रहा था कि जी मैच नहीं जीत रहे, मैच नहीं जीत बड़ी टीमों के खिलाफ, वो टूटा है। मुजीब परफॉर्म कर गया, राशिद परफॉर्म कर गया है, तो वो जो एक था कि जी अफगानिस्तान के लिए मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं, वो भी हो गई है। तो अब बड़ी टीम के अगेंस्ट भी हो गई है। अब जब ये चेन्नई जाएंगे जहां पे वाकई इनकी कंडीशंस में मतलब ज्यादा इनके हक में कंडीशंस होंगे, तो मेरा ख्याल ये और बेहतर खेलेंगे। एग्जैक्टली यहाँ पे जरा हम एक ओवरव्यू देना चाहते हैं अपने जितने भी नाजरीन हैं, उनको एक रीकैप देना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ मैच समरी। सो लेट्स गो टेक अ गुड लुक। खवातीन और हज़रात, यहाँ पे इंग्लैंड ने टॉस जीतकर, जैसा हम बात कर चुके हैं, पहले बल्लेबाजी जो है वो अफगानिस्तान को दी, जिसके अंदर रहमानुल्लाह गुरबाज राइट एट द बिगनिंग एक अच्छा स्कोर करते हुए नजर आए। अनफॉर्चुनेटली फॉर हशमतुल्लाह शाहिदी, बट आई गेस कि वो गुरबाजी की कॉल बनती थी। बट डाउन दी ऑर्डर भी अगर हम देखते हैं, इट वाज अगेन जहाँ पे इकराम का हमने जिक्र किया, आई थिंक दैट वाज वन वंडरफुल चेंज व्हिच क्लिक टुडे फॉर देम।
पे देन टुवर्ड्स द एंड इट लुक लाइक एज इफ बिकॉज 154 विकेट्स जब आप गवा चुके होते लगता नहीं था कि 284 के टोटल तक पहुंच चुकेंगे, बट दे शोड देयर मेटल। ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर हम इंग्लैंड की जानिब देखते हैं तो इट वाज ऑब्वियसली हैरी ब्रूक, यू नो वी हैव स्पोकन अबाउट हिम, और हमें लग रहा था शायद आज हैरी ब्रूक रिप्लेस होते अगर बेन स्टोक्स की हमने जब जहां पे बात की थी, बट देन डाउन द ऑर्डर हमने मलान की बात की, देन इट वाज आदिल रशीद एंड देन वुड। यू नो सर्टनली अगर आदिल रशीद को और वुड को हम देखते हैं मैच समरी के अंदर तो हमें समझ आना चाहिए कि बैटिंग ऑर्डर पे भी शायद रिलायबिलिटी वो नहीं रही, क्योंकि हमेशा हमारे पैनलिस्ट ने यही तस्करा किया था कि भाई जब भी इंग्लैंड खेलेगा वो ज्यादा स्कोर ऑन द बोर्ड करेगा, बट टुवर्ड्स द एंड अगर हम यहाँ पे एक और बात करते हैं वो सिर्फ ये है कि जहाँ पे मुजीब की बात की जाए, राशिद की बात की जाए और नबी की बात की जाए, सो दे हैव परफॉर्म टुडे एंड टुवर्ड्स द एंड अफगानिस्तान अ कॉम्प्रिहेंसिव विन बाय 69 रन्स। मैं इसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करूंगा, बिल्कुल अभी आपके पास ही आते हैं वहाँ, बट अभी आज के लॉस के बाद इंग्लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा अलार्म ज़रूर होंगे, बिकॉज नाउ they have that net run rate in the negative. So 3 matches for England, 1 victory and 2 losses, which puts them with just 2 points on the board, followed by of course Afghanistan, 3 games, 1 win today for them, 2 losses for them as well. So 2 points के साथ वो भी इस वक्त जो है पॉइंट्स टेबल पे they're just below England at number 6। जी वहाँ यार वाह, आपकी बातें नहीं सुन रहा जब आप बात करने लगे। आज इन्होंने जितनी एक्यूरेट बातें की नहीं, मैं आपको सेगमेंट अभी हम लोगों ने अभी स्टैट्स देखे, उसमें हमने देखा कि रशीद, नबी और मुजीब जो है उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा बॉलिंग में जो कंपैरिजन है वो बता दूं कि मुजीब और राशिद और इन्होंने जो क्या कहते हैं नबी ने बॉलिंग की, इन्होंने 26 ओवरों में 104 रन दिए हैं, जो कि एवरेज बनती है 4 रन पर ओवर की इकॉनमी की, और इन्होंने 8 आउट किए हैं। ऑन द अदर हैंड साइड जो इंग्लैंड के स्पिनर्स है, जिसमें आदिल रशीद, जो रूट और लिविंगस्टन है, उन्होंने 24 ओवरों में 94 रन दिए हैं। ये भी ऑलमोस्ट 3.914 की एवरेज बनती है, इनके 5 आउट थे। सो जो आज मेजर डिफरेंस नज़र आया वो था फास्ट बॉलिंग का फ़र्क। 8 ओवरों में जिस तरह इन्होंने बताया कि 86 रन हो गए, अगर हम वुड और ट्रॉपले के भी रन्स डालें तो उन्होंने 18 ओवरों में दिए 102 रन, टोटल इन लोगों ने दिए 188 इन 26 ओवर्स। और इंग्लैंड की बॉलिंग लाइनअप को काफ़ी हद तक जो है वो एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप कहा जाता है एज़ कम्पेयर टू अफगानिस्तान, जिधर उनके पेसर्स ने टोटल 15 ओवरों में जो है वो कोई तकरीबन दिया है 107 रन। सो दिस इज़ वेयर इंग्लैंड हैज़ लॉस्ट द गेम। हम लोगों ने सुबह भी बात की थी कि जो इंग्लैंड की बॉलिंग है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, स्पेसिफिकली फास्ट बॉलिंग के ऊपर, और वो आज हमारा डिफरेंस जो नजर आया। और जो इंग्लैंड का आप कह रहे हैं, देखें आज अफगानिस्तान वॉज एक वाहिद ऐसी टीम थी जिसके पास स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, और एक है इंडिया। रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट में इनको आप स्पिनर ज्यादा नहीं खेलने पड़ेंगे। मैं जो आपको बार बार कह रहा हूँ दैट इज व्हाट आई थिंक, जो बाकी उनके पास स्पिन अटैक इतना अच्छा नहीं होगा, और ये लोग फैंसी करते हैं फास्ट बॉलिंग को, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 2 मैच जरूर हार गए 3 में से, लेकिन अभी 7 मैचों में से अगर ये 5 मैच और जीत जाते हैं तो दे आर इन द रेस ऑफ। जहां पे आपने इंग्लैंड की इकोनॉमी का तस्करा किया, वहां पे आपको एक और डिफरेंस भी वहां पे यहाँ पे जरूर कंट्रीब्यूट करूंगा कि अगर हम प्रीवियस मैचेस के अंदर अफगानिस्तान बॉलिंग की इकोनॉमी देखते हैं, that was above 5, आज today they were at 4, I think that was one major difference as well। अब इसी चूंकि हम बॉलिंग की बात करें, मैं जरा राशिद भाई की जानिब बढ़ना चाहता हूँ। राशिद भाई आपको इंग्लैंड के फॉल विकेट्स भी दिखाते हैं फॉर अ पिच जिसके बारे में कहा जा रहा था बैटर्स पैराडाइज है, वहां पे ब्रेक होती हुई भी नजर आई, सीम होती हुई भी नजर आई, और इंग्लैंड क्रम्बल होते हुए भी नजर आया। They were very impressive in the batting power play. They made sure to capitalize हर लेंथ की डिलीवरी पे। उन्होंने अपना जो इकोनॉमी रेट है, जो रन रेट था, उसको इतना मेंटेन रखा कि आगे जाके दे न्यू कि अगर कोई अपसेट आता है बीके इन डाउन द बैटिंग ऑर्डर, दे मेड श्योर स्पेशली गुरबाज द वे दैट ही बैटेड, वो उन्होंने एक डेंजर ऑफ सेट कर लिया था। हाउ डू यू रेट गुरबाज इनिंग्स टुडे, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ दोज की प्लेयर्स फॉर अफगानिस्तान जिनके ऊपर जो है बहुत सारी उम्मीदें होती हैं टॉप ऑफ द ऑर्डर, तो उनकी बैटिंग के ऊपर आपको क्या आज कहेंगे? देखिए, सारे जो अफगानिस्तान की बैटिंग एक तरफ और गुरबाज एक तरफ, आपको पता चलता है कि वो एक इनमें से क्वालिटी प्लेयर है। वो ईस्ट खेले या वेस्ट में जा खेले, उसने इसी जोन में रह के क्रिकेट खेली है, और इसकी कामयाबी इसीलिए है एज ए बैट्समैन कि एक तो उनकी शॉर्ट रेंज बड़ी बेहतर है, अपनी टेक्निक तो को इतना ज़्यादा जो है ये अपने सर पे नहीं चढ़ाते, लेकिन अपनी शॉर्ट रेंज खेलते हैं, इनको जो शॉट मिलता है उसको खेलते हैं। और देखें ये कंडीशन एब्सोल्यूट सूट करती थी इनके स्टाइल ऑफ प्ले को। और दूसरी तरफ अगर मैं जाऊं तो मुझे ये सारा कुछ देख के ऐसा लगा कि जो इंग्लैंड के बॉलर थे वो इंग्लैंड में बॉलिंग कर रहे थे बनिस्बत कि उनको दिल्ली में बॉलिंग करनी थी।
और जबकि जो अफगानिस्तान की बॉलिंग थी उन्होंने राइट एरिया हिट किया, विकेट टू विकेट बॉल किए, जहाँ पे बॉल थोड़ा नीचे भी रहा और नीचे रहने की वजह से इंग्लैंड के बैट्समैन जो मुझे लगता है कि अभी भी इंग्लैंड में मौजूद हैं, उनको नहीं शायद अभी तक अंदाजा हो रहा कि वो इंडिया में आके बैटिंग कर रहे हैं जहाँ पे उन्होंने फ्रंट फुट के ऊपर खेलना है। सो मोस्ट ऑफ देयर बैट्समैन वर नॉट इन द लाइन ऑफ द बॉल, वो फ्रंट फुट पे नहीं खेले, बैक फुट पे जाके आउट होते गए। तो मुझे ये लगता है कि ये परफेक्ट एग्जाम्पल है जिसकी वजह से अफगानिस्तान जीता। एक तो उनको ये चांस मिला कि दे कैन प्ले विदाउट एनी फियर, क्योंकि जब आप पे रन्स ऑन द बोर्ड का प्रेशर आता है तो आप डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। True. तो उनको दे वर टोटली फ्री। गुरबाज और इब्राहिम ने जो स्टार्ट दिया, आई एम स्टिल थिंकिंग कि वो उतना अच्छा कैपिटलाइज नहीं किया उन्होंने, उस तरीके से मोमेंटम मेंटेन नहीं किया। इनके कप्तान हशमतुल्लाह की जो इनिंग्स थी वो बेसिकली मुझे लगा कि वो बिल्कुल ही उसके मोमेंटम को तोड़ गई, क्योंकि उन्होंने 12 या 14 रन्स किए वो 35 या 36 बॉलों पे। तो मुझे लगा कि उसके बावजूद दे गॉट दैट रन्स ऑन द बोर्ड, और जिस तरीके से उन्होंने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन अडेप्ट किया एज ए बॉलिंग यूनिट, विकेट टू विकेट हिट किया, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट, जहाँ पे उनके वो स्पिनर जो हमें लग रहा था कि किसी बड़ी टीम को अभी तक वनडे में नहीं जीत सके, उन्होंने आज वनडे में भी वो करके दिखाया। What a great toss to lose for Exactly. Afghanistan. रोहा, चूंकि टर्निंग पॉइंट की बात हो रही है तो यहाँ हमारे प्रोग्राम में सर एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट है, हम वापस आके फिर आपके पॉइंट के ऊपर आते हैं। नहीं, गूगली कर दूं अगर आपकी इजाजत हो तो। अब जब हम ब्रेक पे जा रहे हैं, जब वापस आएंगे तो दैट वन चेंज व्हिच अफगानिस्तान इज मेड आई थिंक डिड वंडर्स फॉर देम। उससे पिछले मैच में जो इंग्लैंड ने एक तब्दीली करके लेके आया था, it did wonders for them too as well. मेरा ख्याल है वापस आके इकराम के ऊपर जरूर बात करनी चाहिए। Right after a short break, don't go anywhere, we'll be right back. Game on है।